हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आप सभी दोस्तों अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार बैच लेके आए हुए हैं, जिस बैच का नाम है फाउंडेशन बैच। ये बैच आपको शुरुआत में ही बताया गया था दोस्तों इस बैच के बारे में, और मैं आज लेके आए हुए हैं टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साइंस का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, तो आपको शुरू से अंत तक क्लास में जुड़े रहना है। समझ गए दोस्तों। आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। अगर आप सभी दोस्तों इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप YouTube पे जाइए और सर्च कीजिए सक्सेस स्टडी पॉइंट, और वहाँ से आपको दूसरा नंबर पेज खुल के आ जाएगा। दूसरा नंबर पर आप क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। समझ गए। आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है, प्रत्येक दिन क्लास आपको मिलता है। समझ गए दोस्तों। एक रोज थ्योरी मिलता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव मिलता है। पहले थ्योरी समाप्त करके तब ऑब्जेक्टिव बताया जाता है। समझ में आ गया। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं सक्सेस स्टडी पॉइंट से। क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कोर्स। देखिए दोस्तों, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, आप लोग इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। थोड़ा दिक्कत चल रहा है, इसीलिए लाइट का प्रॉब्लम भी बहुत जल्द सही होने वाला है। समझ गए। तो आप सभी दोस्तों इसको ज़्यादा मायने नहीं रखिएगा। वैसे सही तरीक़ा से लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो कमेंट कीजिए, और वहाँ वैसे हम बोल बोल के सब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। आइए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, लेंस के केंद्रीय, सबसे पहले आप सभी दोस्तों ये बताइए कि थ्योरी क्लास आप सभी दोस्तों किए हैं या नहीं किए हैं। इस चैप्टर का थ्योरी क्लास नहीं किए हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए सक्सेस स्टडी पॉइंट, और वहाँ पे आप प्लेलिस्ट के रूप में इस चैप्टर का थ्योरी, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन का थ्योरी पढ़ लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको सोल्व अच्छा तरीका से समझ में आएगा। तो आइए फिलहाल ये क्लास देखने के बाद वो क्लास देखिएगा। समझ गए। अभी अगर आप लोग जुड़ गए हैं तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, उसके बाद सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा। आइए, पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। डायरेक्ट परिभाषा है, दे दिया है। इससे आप जो ऑब्जेक्टिव में देगा आपको, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है वक्रता केंद्र, ये तो नहीं होगा। होगा क्या, नहीं होगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र नहीं होगा। सी में देखिए द्वारक केंद्र, ये भी नहीं होगा। डी में अक्ष केंद्र, ये होगा क्या, नहीं होगा। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र का। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समझ गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब 2 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। ऑप्शन ए में 1/v, दर्पण सूत्र बताया गया है ना, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे मान लीजिए 1/v प्लस, यहाँ पे देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f है, किसका सूत्र है बताइए, किसका है, लेंस का। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f दर्पण का होता है। बीच में माइनस प्लस, जब माइनस लग जाता है तो ये लेंस का हो जाता है। समझ में आ गया। अब सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर ऑप्शन देखिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है इसका। समझ में आ गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को अक्ष से निरूपित किया जाता है। यानी कि गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र को किससे निरूपित करते हैं, यानी कि सूचित करते हैं, ओ से सूचित करते हैं इसको, किससे, ओ से। ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। आपको पिछले क्लास में भी बताया गया था, इस पर सिर्फ चर्चा किया गया था, क्वेश्चन नहीं बताया गया था। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है ना दोस्तों, इसका अधिक होता है। क्या होता है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है, पतले लेंस का आवर्धन क्षमता कम होता है। और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे बीम की प्रतिबिंब की प्रकृति, आभासी और सीधा नहीं होता अवतल दर्पण का, आप लोग को बताया गया था ना, आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट होता है। समझ गए। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रकृति की स्थिति क्या होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम की प्रकृति की स्थिति क्या होती है, यानी कि किस पे बनता है। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए है वक्रता केंद्र पर, बी है मध्य बिंदु पर,
सी है अनंत पर और डी है सभी, इसका हो जाएगा अनंत पर। कहाँ बनता है? अनंत पर। ये भी वक्रता केंद्र नहीं होगा, उस पर भी नहीं बनता है, मध्य बिंदु ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे, यहाँ पे उत्तल है, वहाँ पे दर्पण है, यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण, यहाँ पे उत्तल लेंस है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति, ये अनंत हो जाएगा। उत्तल लेंस में अनंत पर ही बनता है, वक्रता केंद्र नहीं होगा, ये फोकस एवं वक्रता केंद्र नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। देखिए आप लोग को समझ में आ रहा है दोस्तों? बताइए। अगर आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आ रहा है तो बेल आइकन को दबाते जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। समझ गए? आइए 8 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? अवतल लेंस, यहाँ पर अवतल दर्पण था, यहाँ पे लेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा? अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति, वक्रता केंद्र ये तो नहीं होगा, ध्रुव भी नहीं होगा, अनंत भी नहीं होगा, एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, फोकस पर। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही लग रहा है क्या? हाँ सेम ही है, इसका भी हो जाएगा फोकस पर। समझ गए? अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, पतले लेंस, ये 2 बार रिपीट हो गया दोस्तों, इसके लिए थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? यहाँ पे देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता, यहाँ पे पतले लेंस की आवर्धन क्षमता है, तो पतले लेंस से होगा क्या हो जाएगा? कम होगा, मोटा लेंस पूछेगा तो अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया ना? कहीं दिक्कत नहीं रहा इसमें? देखिए तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझ में आ गया तो आपको सभी क्वेश्चन को रट ही जाना है। समझ में नहीं आ रहा है तो रट जाना है, घोर के पी जाना है, समझ गए? लेकिन आपको याद रहना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमको बोर्ड एग्जाम में कि अब मान लीजिए यहाँ पे लेंस दे देगा, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, यहाँ पे प्लस या माइनस, प्लस की जगह पर माइनस दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। नहीं कंफ्यूज होना है, माइनस देगा तो यहाँ पे लेंस हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा 1/v प्लस 1/v बराबर 1/f रहेगा तो दर्पण हो जाएगा। समझ में आ गया ना? दर्पण का सूत्र होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रट जाना है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, बोर्ड का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, डिजिटल बोर्ड नहीं होने के कारण ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं बना पाते हैं, नहीं बता पाते हैं। समझ गए दोस्तों? तो इसके लिए थोड़ा दिक्कत है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन सब कुछ पढ़ना है हमको। समझ गए? आपको टेंशन नहीं लेना है, हम सब ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, सब सब्जेक्टिव करा देंगे आपके बोर्ड एग्जाम तक। जनवरी में आपका फाइनल हो जाएगा ऑब्जेक्टिव पूरा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आ गया है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले और एक दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर ले, ताकि आपका अगर अच्छा तैयारी हो रहा है और दोस्त का भी अच्छा तैयारी हो जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहे। धन्यवाद।